हमारी आई लव रेवाड़ी की टीम रोको टोको टीम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अगर 1-11 हो जाए, ताकि जो शहर की समस्याएं हैं, चाहे वो कचरे की है, चाहे वो अनक्रोचमेंट की है, चाहे वो पानी भराव की है, चाहे वो सीवर की है, चाहे वो पानी की दूसरी अन्य समस्याएं हैं, तो इन सब पे बारी बारी चर्चा हुई है और दोनों 1-11 होके ये पता है कि अभी अगले महीने नया डोर टू डोर कलेक्शन जो है गार्बेज का वो छूट रहा है, तो हम चाहते हैं उसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमने किस तरह से इसको ठीक से चला, शिकवे शिकायत बहुत हुए हैं, हम चाहते हैं कि आगे में भविष्य में इस तरह से ना हो। नए जो टेंडर होंगे उनको हम सारे उस काम से वाकिफ हैं, तो उनकी दिशा में भी हम काम करेंगे, उनके सहयोग के लिए भी काम करेंगे, ताकि आई लव रेवाड़ी का जो थीम है सफाई का वो कारगर हो सके, भविष्य में सफाई और अच्छे से हो। ठीक इसी तरह से जो हमारे जो भी एनक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके कैसे वो रुके, उसके लिए नगर परिषद ने कहा कि भी हम उनके चालान करेंगे। हम पहले तो उनको नोटिस देंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो इसी तरह से जो कूड़ा फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, उनके भी चालान करेंगे, भविष्य में वो कचरा बाहर ना फेंके। और जिनके पास शहर की दुकानें हैं, जिनके पास डस्टबिन नहीं है, अगर उनके पास डस्टबिन नहीं है तो हम उनका भी चालान। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव ने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रोको टोको टीम के साथ नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा, नगर परिषद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की नगर परिषद के अधिकारियों के साथ साथ रोको टोको टीम करेगी मॉनिटरिंग। पकड़ी गई बेसहारा 1350 गायों में गौशालाओं में गई, कितनी बाहर छोड़ी, इस बात की भी होगी निगरानी। और अब जल्द ही छोड़े जाएंगे बंदर पकड़ने के लिए टेंडर, साथ ही कुत्तों की नसबंदी के लिए भी छोड़ा जाएगा टेंडर। अतिक्रमण करने वालों से भी अब सख्ती से निपटा जाएगा और साथ ही काटे जाएंगे चालान। हरा भरा बनाया जाएगा रेवाड़ी शहर, लगाए जाएंगे पेड़ पौधे, शहर में जगह जगह रखे जाएंगे कूड़ादान। बीते दिनों हुई बरसात के बाद हुए जल भराव पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान पर कहा, कैप्टन द्वारा छोड़े गए भूतों को निकालने का कर रहे हैं कार्य। कैप्टन द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार के निकल रहे हैं भूत। ये झाड़ू नहीं झाड़ा है, मानसून की बारिश का नहीं है कोई इलाज, संयम बरते जनता। सीवर बनालियों की गायों की समस्या थी, अब 1350 गाय हमने इन दौरान जब से टेंडर हुआ है पकड़ी है, तो उनकी भी हम करेंगे कि 1350 कौन कौन सी गौशाला में वो गई है, वो कितनी वहां पहुंची है, कितनी बीच में छुटी है, उसके लिए भी हमने अपनी टीम आई लव रेवाड़ी की टीम को ये जुम्मा सौंपा है। अब वो इस चीज की भी निगरानी करेंगे और हम प्रशासन का आई लव रेवाड़ी की टीम पूरा सहयोग इस मामले में करेगी हर चीज में, ताकि रेवाड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो वो बंदरों का टेंडर था, अगर बंदर का टेंडर हो समय पे, अभी एक्सटेंशन 1 महीने के लिए दी थी, लेकिन वो अभी आए नहीं है, नहीं उन्होंने काम किया, इसलिए नेक्स्ट उसका टेंडर लगवाएंगे। इसी तरह से कुत्तों की भी आप देख रहे होंगे, गली गली में बहुत ज्यादा डॉग जो अटैक भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमने कहा कि भाई इसका टेंडर नसबंदी का कुत्तों का हो, ताकि आगे से ये जो है संख्या ना बढ़े। तो सारी चीजों पे जो आम लोगों की समस्याएं हैं उन पे विस्तार से चर्चा हमने की है। विधायक जी, पहली मानसून की बात कर ले, मानसून सर पे है, 1-2 दिन में मानसून की शुरुआत है। अभी कुछ दिन प्री मानसून की बरसात हुई, तो जिस तरह से जल भरा हुआ, आपके जो पूर्व कैप्टन साहब है उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जो मानसून है, बारिश का तो कोई इलाज है नहीं। दिल्ली में भी पानी भरा था, गुड़गांव में भी पानी भरा था, कोई शहर ऐसा नहीं था जिसमें पानी ना भरा हो, तो इसका तो सबने मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। और हमने अभी अधिकारियों को कहा है कि जितनी भी हमारी नालियां हैं उनको साफ करें। पब्लिक हेल्थ को भी मैंने कहा है जितने भी आपके सीवर सिस्टम है उसको साफ करें, तो वो लोग लग भी रहे हैं। और ये तो ठीक है, प्री मानसून आ गई, अचानक ये काम बीच में ही चल रहा था, और भविष्य में इसकी आपको साफ सफाई मिलेगी। और भाई प्रकृति का तो 1-2 दिन तो मुकाबला सबको ही करना पड़ता है, तो इतना संयम रखना भी चाहिए। और कप्तान साहब क्या कहते हैं, वो तो 40 साल क्या कह के चले गए, ये तो आपको पता ही है। वो तो मेरे को भी कहते हैं कि झाड़ू उठा लेता है, मैंने कहा झाड़ू भूत निकालने के लिए उठाता हूँ जो तुमने यहाँ पैदा किए थे। और किस किस तरह के भूत थे यहाँ, कहीं भ्रष्टाचार के भूत थे, कहीं कूड़े के भूत थे, कहीं मानसिक बीमारियों के भूत थे,
तो सब महीने लग रहे हैं हम उनको निकालने के लिए। तो ये झाड़ा है, झाड़ू नहीं है। नगर परिषद में भी तो सर आप कभी अगर ऊपर की बात हो तो कम से कम इस बात को उठाया जाए कि इनको पोस्टें बढ़ा दी तो इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। एक्शन B&R का देखो सर, उसका ऑफिस देखो सर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उसके पास कितना स्टाफ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, डाटा ऑपरेटर इनको दे रखे हैं, उसको आधा काम नहीं आता। तो टेंडर और सब काम इस वजह से डिले हो रहे हैं सर। हमारा एस्टिमेट कौन बनाता है सर? यही बनाते हैं, B&R में यही थोड़ी बनाता सर। वहाँ उनके सब काम करने के लिए अलग अलग ड्राफ्ट्समैन है, सब चीज है। हमारे पास तो टेक्निकली कुछ भी नहीं है।